انت بس ما يروح لكم طفل او ابن او اب او ابن شاد تنقهروا عليه. दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कई ऐसे खतरनाक देश है जहां के रहने वाले लोगों को हर वक्त एक अजीब सा डर रहता है कि उनके साथ कब क्या हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। इन देशों का माहौल काफ़ी डरावना होता है और यहां रहने वाले नागरिकों को अपनी सुरक्षा को लेकर खुद ही सोचना पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग 10 ऐसे खतरनाक देशों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया। इस देश में रहना खुद आग से खेलना जैसा ही है। कोई अपने सपने में भी इस देश में जाना पसंद नहीं करेगा। इस देश को सालों से नॉर्थ कोरिया के तानाशाह द्वारा चलाया जाता है। अगर देश का कोई नागरिक उनकी इस सरकार का विरोध करे तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इस देश ने अपने नागरिकों के लिए काफ़ी सारे सख्त नियम भी बनाकर रखा है। अगर कोई नागरिक इस नियम का पालन ना करे तो उन्हें दंडित किया जाता है, जिसमें मौत की सज़ा तक शामिल है। नॉर्थ कोरिया देश खुद में ही अपने पॉलिसीज़ बनाते हैं और उसे बाकी देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। कोई देश अगर इनका विरोध करे तो नॉर्थ कोरिया सरकार उन्हें सीधे सीधे हमले की धमकी दे डालते हैं। इस देश ने काफ़ी सारे न्यूक्लियर हथियार भी बनाया है, जिनका वो समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं ताकि बाकी देश को उनकी तानाशाही ताकत दिखा सके। इन तानाशाही ताकतों का सीधा प्रभाव वहाँ के नागरिकों पर ही होता है और उन्हें अपनी ज़िंदगी डर के साए में गुजारनी पड़ती है। नंबर 2, अफगानिस्तान। इस देश को भी दुनिया की सबसे खतरनाक देश और जगह में से एक माना जाता है। इस देश ने आज तक काफ़ी सारे इंटरनल वार देखे हैं, जिनमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अफगानिस्तान में चरमपंथी संगठन तालिबान द्वारा काफ़ी सारे हमले किए जाते हैं। इसी कारण यहाँ के लोगों के मन में हर वक्त एक डर का माहौल बना रहता है। अमेरिका में हुए साल 2001 के आतंकी हमले के बाद से ही अमेरिकी आर्मी को यहाँ तैनात रखा गया और इनकी सेना और तालिबान हमलावरों में इंटरनल वार हमेशा जारी रहा। अफगानिस्तान में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में युद्ध और आतंकवाद से सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। नंबर 3, सीरिया। इस देश का नाम भी सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट में ऊंचे पायदान पर शुमार है। सीरिया सिविल वार ने मार्च 2011 से देश को त्रस्त कर रख दिया है और इस युद्ध के 21वीं सदी का दूसरा सबसे घातक युद्ध माना जाता है। आतंकी संगठन ISIS ने इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। इन सब गृह युद्ध के कारण वहां लाखों लोगों की मौत हो गई, जिनमें हजारों की संख्या में बच्चों भी शामिल थे। यहां युद्ध के चरम समय पर छोटे हथियारों, टैंक, रासायनिक हथियारों, तोपखाने और विमानों का उपयोग खुलकर किया जाता है। इन सब के कारण लगभग 6 मिलियन लोग सीरिया से भाग चुके हैं। नंबर 4, इराक। इसे दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश माना जाता है। इराक में आंतरिक और बाहरी दोनों जंग जारी है। आतंकी संगठन ISIS द्वारा यहाँ काफ़ी हमला किए जाते हैं। आतंकियों द्वारा यहाँ लगातार आम लोगों को और इराकी आर्मी के जवानों को पकड़ने और मारने का काम किया जाता है। खासकर अमेरिका से यहाँ इराक आने वालों को सबसे ज़्यादा वायलेशन और किडनैपिंग का खतरा होता है। इसी कारण बाहरी लोग इराक जाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। नंबर 5, साउथ सूडान। साउथ सूडान को भी सबसे खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिविल वार और उच्च क्राइम रेट के कारण ये देश काफ़ी बदनाम है। यहाँ पर डकैती, हमले, हत्या और अपहरण खुलेआम किए जाते हैं, जिनके कारण यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी काफ़ी बदहाल बनी रहती है। सरकार और उनके विरोधियों के बीच भी यहाँ सशस्त्र लड़ाई चलती रहती है। देश की राजधानी जुवा के बाहर कानून या लॉ एंड ऑर्डर में से किसी की नहीं चलती। इसी कारण यहाँ क्राइम रेट बेहद ज़्यादा है। नंबर 6, यमन। इस देश में रहना भी किसी खतरे से खाली नहीं। यहाँ भी हर समय गृह युद्ध चलते रहते हैं, जिनके कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है, जिनमें काफ़ी बच्चे और महिला भी शामिल है। इतने बुरे हालात के कारण लोगों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है। यमनी गृह युद्ध 2 गुटों के बीच साल 2015 में शुरू हुआ। एक तरफ अब्दुर्रहमान मंसूर की नेतृत्व वाली सरकार तो दूसरी तरफ विरोधी हाउती आर्म मूवमेंट। यमन में इन सब युद्ध के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार यमन से अब तक 4 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और 16 मिलियन लोग भूखमरी का शिकार है। यहाँ के 80% लोगों को मानवीय सहायता की सख्त ज़रूरत है। नंबर 7, सोमालिया। इस खतरनाक देश की सूची में अगला नाम सोमालिया का आता है। इस देश के लगभग सारे हिस्से में किडनैपिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है।
यहाँ अपराधी खुलेआम इस जुर्म को अंजाम, आतंकी हमले भी होते हैं, जिनके कारण इंटरनेशनल हवाई अड्डे, सरकारी बिल्डिंग, होटल्स और भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमेशा हमला का खतरा बना रहता है। इन हमला में ज़्यादातर सरकारी अफसरों, विदेशियों और यूनाइटेड नेशन के कर्मियों को निशाना बनाया जाता है। इनके अलावा भी सोमालिया खाने की कमी और सूखे से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, जिसका कारण वहाँ का अस्थिर वातावरण। नंबर 8, लीबिया। लीबिया को दुनिया का 8वां सबसे खतरनाक देश माना जाता है। लीबिया ने अब तक अपराध, नागरिक अशांति, अपहरण जैसी घटनाएं, सशस्त्र संघर्ष और आतंकवाद के उच्च स्तर का अनुभव किया है। लीबिया में ज़्यादातर हिंसा अलग अलग नागरिक सेनाओं के आपस में क्षेत्र और संसाधन के लिए भिड़ने के कारण होती रही। इतनी हिंसा के कारण वहाँ काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। आतंकी संगठन ISIS द्वारा भी यहाँ काफ़ी हमले किए जाते हैं, जिनके कारण भी बड़ी संख्या में नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की जान जाती रही। इतनी अशांति के कारण देश का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब और तनावपूर्ण रहता है। नंबर 9, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस देश का नाम भी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची में शामिल है। इस देश ने कुछ साल पहले इबोला नामक एक खतरनाक महामारी का सामना किया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस बीमारी से वहां 2200 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां आए दिन हमले के कारण इबोला के मरीजों का भी देखभाल करना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा था। इन सब के अलावा देश भर के शहरों में प्रदर्शन काफ़ी आम है और अक्सर ये प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं। हिंसा और अपराध को रोकने के लिए यहाँ के पुलिस बल के पास संसाधनों का भी काफ़ी ज़्यादा अभाव है, इसीलिए अपराध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 10, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इस देश को भी रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देश माना जाता है। साल 2017 में एक शांति समझौते में हस्ताक्षर करने के बावजूद देश में अराजकता लगातार बढ़ रही है और फैल रही है। इस देश में इतनी अशांति का मुख्य कारण सिलेका रेबेल्स और एंटी बलाका मिलिटिया नामक 2 गुट के बीच की लड़ाई। इस संघर्ष के कारण 8 लाख लोगों को अपने देश को छोड़कर शरणार्थी के रूप में पड़ोसी देश में जाना पड़ा। इनके अलावा देश भर में हिंसा, लूटपाट और मानवाधिकार के हनन होना भी काफ़ी आम बात है, जिनके कारण वहाँ के लोगों का जीवन बदहाल गुजरता है। दोस्तों, इन सब देशों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।